प्यार और सुखों की शुभकामनाएं। हमारा बाबा आता ही हमारे जीवन को खुशियों से, सुखों से, शांति से भरने के लिए है। बाबा की मुरली हमारे जीवन को संगीतमय कर देती है, आनंद का संगीत भर जाता है। कहते हैं भावना निखरती है, प्रीत हो जाती है, कविता निखरती है, गीत हो जाती है, जिंदगी निखरती है तो संगीत हो जाती है। तो ऐसा प्यारा बाबा जो हमारे जीवन में प्रेम का, आनंद का, पावनता का, सुखों का संगीत भर देता है। लेकिन हमें अपने जीवन को ऐसा संगीत में बनाने के लिए सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ब्रह्मा बाबा, हमारे शिव बाबा सदा ही आनंदित है, सदा ही प्रेममय है। वो सीखना बहुत ज़रूरी है। ये राजयोग है, ये विद्या है, और विद्या सीखी जाती है। और हम बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जैसा एग्जाम्पल हमारे सामने है, हमारी दादियों जैसे एग्जाम्पल सामने रहे हैं, और हमारा सद्गुरु शिव बाबा है जो सदा आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। जैसे एक स्टूडेंट किसी टीचर के पास जाता है, पहले दिन उसमें और टीचर में कितना फ़र्क होता है। मान लो कोई टीचर के पास बांसुरी सीखने जाए, टीचर कितनी सुंदर बांसुरी बजाएगा, वो जो राग रागनियाँ गाएगा उसमें कितना सुखद आनंद होगा। और जो नया गया है अगर वो बांसुरी बजाए तो कैसी बजेगी? सब कहेंगे भाई रहने दो, अभी थोड़ा सीख लो। लेकिन टीचर का रोज का सानिध्य जो है वो उसको संवारता है, उसके हुनर को निखारता है, धीरे सीधे सीखते सीखते फिर एक दिन ऐसा समय आता है कि जितने सुंदर राग रागनियाँ वो टीचर बजा सकता है, उतना ही सुंदर राग रागनियाँ वो स्टूडेंट भी बजा सकता है, जिसको कभी पहले कुछ नहीं आता था। और ये उसके संग से हुआ, टीचर के सानिध्य से, संग से, अभ्यास से, सीखने से। ऐसे ही जब हम शिव बाबा के पास आते हैं तो हम कैसे होते हैं, जीवन में क्या हाल होता है। लेकिन शिव बाबा के साथ रहते रहते जो आनंद का, प्रेम का, ज्ञान का सागर है, रोज सुबह शाम जब वक्त मिलता है दिन में बार बार हम उसके पास बैठते हैं, अपने सद्गुरु के पास जो सदा शाश्वत सत्य चित्तानंद स्वरूप है। तो हमारे जीवन में बाबा के संग से आनंद का प्रवाह, सुख का प्रवाह, शांति का प्रवाह वो बहने लगता है। और पुरुषार्थ की यात्रा में फिर वो एक दिन आता है, वो सद्गुरु टीचर और हम उसके बच्चे एक समान हो जाते हैं। बाबा के बच्चे भी बाबा जैसे सुख के दाता, आनंद के देने वाले, प्रेममय, कल्याणकारी, मंगलकारी हो जाते हैं। और यही राजयोग की विद्या सबसे बड़ी है, क्योंकि आपकी जो सर्वोच्च अवस्था है ये राजयोग की विद्या और शिव बाबा का साथ हमें वहाँ तक लेके जाता है। तो इसलिए जब बाबा की ज्ञान की मुरली सुनते हैं तो बाबा एक एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में सुनाता है। तो खाली सुनने से बात पूरी नहीं होती। अगर सुनने से बात पूरी हो जाती तो सब बन गए होते, तो ज़रूर कुछ बाकी रह जाता है। वो बाकी क्या है? देखिए, कहते हैं जो बात है ना ज्ञान की, वो श्रवण से या पठन से शुरू होती है, सुनने से या पढ़ने से। जैसे हम मुरली सुनते हैं, फिर उसके बाद आता है अध्ययन, उसके बाद आता है सिमरन। सिमरन, उसको स्मृति में रखना, हर बात को पहले सिमरन आता है कि आपने जो सुना उसे स्मरण में रखें। हिंदी में स्मरण, पंजाबी में सिमरन, उसका स्मरण रखना, स्मरण रखकर फिर उसका अध्ययन करना विधि से कि अध्ययन ये क्या है, इसका क्या इसकी रूपरेखा है। फिर जब आप उस पर अपने मन को एकाग्र करते हैं, उसे समझते हैं, उसका मनन करते हैं, मनन मतलब फिर उसके स्वरूप में आ जाते हैं। जैसे आप शांति कहते हैं, शांति केवल शब्द नहीं है, शांति एक अवस्था है। प्रेम केवल शब्द नहीं है, प्रेम अवस्था है, आपकी वो अवस्था आ जाती है।
आप उसे और गहराई से समझने लगते हैं। फिर आप उस पर चिंतन भी कर सकते हैं, उसके अनुभवों को दूसरों को बता सकते हैं, उसे कैसे जीवन में साधा जाए, कैसे जीवन में अनुभव किया जाए उस प्रेम को, शांति को जो परमात्मा का है, कैसे अपने स्वरूप को प्रेम में रखा जाता है, कैसे स्थिति परिस्थिति में अपने आप को बहुत अच्छा प्रेममय, सुखमय, मंगलकारी, सबके लिए कल्याणकारी, शुभ चिंतक रखा जाता है, आप सीख जाते हैं। तो अब आप इसका विस्तार कर सकते हैं। तो मंथन के बाद आता है चिंतन। चिंतन करते करते फिर आप और आगे बढ़ते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो आपकी जो अवस्था में प्रेम और शांति सदा के लिए धारण हो जाते, वो आपके मन के साथ साथ जीवन का अहम हिस्सा हो जाता है। आप उस अवस्था में निरंतर रहने लगते हैं। तो वो दिन ऐसा होता है जब आप अपने पिता के समान, शिव बाबा के समान, ब्रह्मा बाबा के समान आप प्रेममय और आनंदमय हो जाते हैं। तो जीवन की यात्रा खाली सुनने तक नहीं रहनी चाहिए। इस जीवन की यात्रा को श्रवण से लेकर फिर उसके बाद पठन, सिमरन, अध्ययन, मनन, चिंतन, और जब हम धारण कर लेते हैं तो हमारी जो पुरुषार्थ की यात्रा है वो एक तरह से पूरी होती है। जैसे कोई साज सीखने गए विद्यार्थी की यात्रा तब पूरी होती है जब वो अपने गुरु के समान काबिल हो जाता है। इसलिए हमारे पुरुषार्थ की यात्रा भी तब तक है जब हम अपने शिव बाबा के समान प्रेममय, सुखमय, आनंदमय, ज्ञानमय, पवित्रतामय, शक्तिमय महसूस करते हैं। वो शाश्वत सच्चिदानंद की तरह उस स्वरूप में हम भी सदा रहने लगते हैं। तो वो दिन बड़ा प्यारा होता है और उस दिन के बाद जीवन का पल पल अतीन्द्रिय सुख से भरा होता है और बहुत जीवन हमें सुख देता है। तो ऐसी बहुत सबके लिए शुभकामनाएं हैं। आपका जीवन ऐसा हो, सदा वाह वाह के गीत गाते रहिए, क्योंकि आप वाह कहेंगे तो होगी वाह जिंदगी। सदा शुक्रिया के गीत, शुक्रिया कहने से बहुत सारे अच्छे गुण हमारे में आते जाते हैं। आप वाह कहेंगे तो होगी वाह जिंदगी। आप जब मुस्कुराएंगे ये मुस्कुराएगी, आप जब गाएंगे ये गाएगी, आईने से जो मिले है वो निगाह जिंदगी। आप वाह कहिए होगी वाह जिंदगी। और जो अपना ही सबसे अच्छा साथी होगा, अपना ही सबसे अच्छा साथी होगा, पहले स्वयं से प्यार करना है। जो अपना ही सबसे अच्छा साथी होगा, अपने जीवन में खुद प्रकाशमान बाती होगा, हर कदम होगी उसके लिए उत्साह जिंदगी। आप वह कहिए तो होगी वह जिंदगी। सीखने का, संवरने का हुनर है जिंदगी। कभी प्रेम, कभी हिम्मत, कभी सब्र है जिंदगी। खुद ही को तराशने की, संवारने की राह जिंदगी। आप वह कहेंगे तो होगी वह जिंदगी। जो वह वह कहेगा वो जीत जाएगा। इसी पल वह कहो ये पल बीत जाएगा। पूरी करेगी तुम्हारी हर चाह जिंदगी। आप वह कहेंगे तो होगी वह जिंदगी, वह जिंदगी, वह जिंदगी। तो ऐसी वाह वाह जिंदगी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जीवन में पुरुषार्थ करते हुए आप अपने पिता के समान, टीचर के समान, सदगुरु के समान प्रेममय, सुखमय आपका जीवन हो। ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।